नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फिर से लेकर आए हैं आप ही की रिक्वेस्ट पे, लो टेस्टोस्टेरोन, हाइपोगोनेडिज्म। ये एक ऐसा टॉपिक है कि एक आम जनता भी बहुत ज़्यादा उसके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है, क्योंकि आज बहुत से लोग कोविड के बाद जिम बोल सकते हैं कि अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार लाना चाह रहे हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, जिम जा रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो जब वो मसल गेन करने के लिए या अपनी बॉडी को फिट करने के लिए वो जिम जाते हैं तो उनको मालूम चलता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी मसल गेन नहीं हो रही। और जो लोग मैरिड लाइफ में आ चुके हैं उनको फील होने लगता है कि उनकी सेक्सुअल स्टेमिना बहुत कम है। बच्चा जब 18 साल का होता है तो उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल, सबसे पहले जानने की ज़रूरत है टेस्टोस्टेरोन होता क्या है। ये एक मेल हार्मोन है प्रोमिनेंट, जिसको मेल के अंदर बहुत ज़्यादा इसकी मात्रा होती है, फीमेल्स में भी होता है मगर कम मात्रा में होता है। ये हमारे टेस्टिस जो होते हैं, अंडकोश, वो वहाँ पे ये इसका फॉर्मेशन होता है। अब होता क्या है कि जैसे जैसे पेशेंट बोल सकते हैं कि आम बच्चा जब एक एडल्ट एज में आता है, प्यूबर्टी से लेकर एडोलेसेंस एज 18 साल की और 20 साल की उम्र में बहुत ही हाई लेवल पे टेस्टोस्टेरोन होता है। 30 साल की उम्र तक ये मेंटेन करता है पेशेंट, 30-35 साल तक भी बहुत अच्छे लेवल्स रहते हैं, मगर उसके बाद देखा जाता है कि ये लेवल डाउन होने लगता है। आज से अगर 20 साल पहले मैं देखा करता था केसेस, तो बहुत अच्छे हमें पैथोलॉजिकल रिपोर्ट जब हम कराते थे तो 30-35 साल तक, 40 साल तक भी बहुत अच्छे वैल्यूज़ हमें मिलते थे। मगर आज देखा जाता है, लगभग पिछले 4-5 साल से मैं लगातार जो सेक्सुअल मेडिसिन डॉक्टर हूँ और साथ में मैं टीचर भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, और बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं लो टेस्टोस्टेरोन। उसकी वजह से पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लिंग में ढीलापन, नपुंसकता जो बोल सकते हैं आम भाषा में, और उसको स्टेमिना बहुत कम लगता है, वो मसल गेन नहीं कर पाता है, उसको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी थक जाता हूँ। उसके जो एक बोल सकते हैं ना कि हेयर्स जो होते हैं बॉडी के, प्राइवेट प्यूबिक हेयर्स, या जो बॉडी में एक्जिला में हेयर्स या चेस्ट में हेयर्स, या उसकी जो ग्रोथ होती है हेयर्स की, उतनी नहीं हो पाती। सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि टेस्टोस्टेरोन के क्या क्या फ़ायदे हैं, टेस्टोस्टेरोन हमारे अंदर क्या क्या बेनिफिट्स देता है। सबसे पहले इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के। अगर मैं अपनी रिसर्च की बात करूं, 19 साल से लेकर 30 साल तक इसका पीक लेवल रहता है। और ये क्या करता है, बल्क आपकी मसल गेन करने में, बोन मास में, फिजिकल स्ट्रेंथ में, सेक्सुअल पावर में, और हेयर, बॉडी हेयर में ये बहुत फ़ायदेमंद रहता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल की वजह से ये सब आपको बेनिफिट्स होते हैं। और 30 साल की एज तक भी बहुत हमने देखा है कि अच्छे पेशेंट के लेवल बढ़ता है, डिक्रीज होने लगता है 30 के बाद। और 40% जो पुरुष हैं जो 30 साल से 45 साल के हैं, उसमें लो टेस्टोस्टेरोन की लेवल अभी हमें दिख रही है। और उसके बहुत सारे काजेज हैं, जैसे कि डिलेड प्यूबर्टी, किसी की प्यूबर्टी बहुत लेट आई है, जेनेटिक कॉज भी होता है बहुत सारे केसेस में। और टेस्टिकुलर डैमेज, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एट्रोफी या अनडिसेंडेड टेस्टिस, किसी किसी के टेस्टिस डेवलप होते हैं मगर वो एक टेस्टिस बाहर नहीं आ पाता है, सिंगल टेस्टिस, तो वो अलग चीज़ है। मगर जो एट्रोफी होती है उसकी वजह से, या डिलेड, वो बहुत देर से प्यूबर्टी आई है, या अनडिसेंडेड टेस्टिस वाले केसेस में भी ये केसेस आते हैं। ट्रॉमा हुआ है, अल्कोहल ज़्यादा पिया है किसी ने, या मम्स की प्रॉब्लम किसी किसी को हो जाती है, उसमें भी रहता है। और कुछ जेनेटिक कॉज के साथ हार्मोनल कॉजेज भी हैं, पिट्यूटरी की डिजीजेज हैं, आप जानते हैं कि जो हाइपोथायराइडिज्म है, या ऐसे कुछ नॉन कैंसरस पिट्यूटरी ट्यूमर हो जाते हैं, जिसकी वजह से भी लो टेस्टोस्टेरोन के केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब बात आती है सिम्टम्स क्या क्या आते हैं। सबसे पहले उसका, अगर लो टेस्टोस्टेरोन है, अगर हम पैथोलॉजी ना भी कराएं और एक पेशेंट को हम देखते हैं तो उसके अंदर हमें हेयर ग्रोथ कम मिलती है बॉडी में, और मसल मास भी कम मिलता है, डिक्रीज मसल मास। तीसरा, लो सेक्स ड्राइव मिलती है। चौथा, उसका जो सीमेन होता है, वीर होता है, वो उसका वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, क्योंकि आप भी जानते हैं ये एक हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। और ग्रोथ होती है जो ब्रेस्ट की, अगर टेस्टोस्टेरोन लो है तो वो ग्रोथ हाइपोगोन, बोल सकते हैं कि अगर हाइपोगोनेडिज्म का केस है, लो टेस्टोस्टेरोन का केस है, तो उसको एक तरह से ब्रेस्ट में लटकन आ जाती है, और ये पेशेंट बड़ा दुखदायी कंडीशन हो जाती है। पेशेंट बोलता है सर मेरे ब्रेस्ट में लटकन आ रही है, तो वो केसेस भी आते हैं। हमें इंक्रीज्ड बॉडी फैट बढ़ने लगता है, वो मसल में कन्वर्ट नहीं होता। और साथ में गायनेकोमेस्टिया जिसको बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया केसेस आते रहते हैं, बॉडी में थकान महसूस होती है पेशेंट को। और यही सब प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसको सप्लीमेंट में कुछ हर्बल सप्लीमेंट देते हैं, जिसको डाइटरी सप्लीमेंट्स बोलते हैं। साथ में हम आयुष के माध्यम से, जिसमें होम्योपैथिक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देते हैं। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है मॉडर्न होम्योपैथिक में, जिसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। और बहुत सारे अर्क, जिसको मदर टिंचर बोला जाता है, आज मैजिक मेडिसिन हैं हमारे होम्योपैथिक में, जिसमें पेशेंट को
बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल बैलेंस होने लगता है, लो टेस्टोस्टेरोन एकदम इंक्रीज लेवल पे आने लगता है। और अगर मैं बात करूं कि पेशेंट को अंदर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है और पेशेंट बोलता है सर मैं इरेक्शन की प्रॉब्लम आने लगी है, मॉर्निंग इरेक्शन नहीं आ रहा है, और परफॉर्मेंस एंजाइटी आने लगती है पेशेंट को, पेशेंट जब संभोग करने जाता है तो उसका इरेक्शन लूज पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसको परफॉर्मेंस एंजाइटी आ जाती है। साथ में इंपॉर्टेंसी, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और अर्ली डिस्चार्ज, ग्रेट वीकनेस, ये सभी अगर सिम्टम्स अगर आते हैं पेशेंट को, तो सबसे फर्स्ट मेडिसिन जो हम देते हैं लो टेस्टोस्टेरोन के लेवल में, उसका नाम है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, जिसमें पेशेंट को वीकनेस भी है, दुबला पतला पेशेंट है, उसको मसल गेन नहीं हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है। सेकंड मेडिसिन जो कि बहुत ही बेस्ट मेडिसिन है, जिसको मदर टिंचर फॉर्म में भी बहुत दिया जाता है और लो पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है, उसका नाम है एग्नस कास्टस। एग्नस कास्टस बहुत अच्छा रोल निभाती है इरेक्शन में भी, लो टेस्टोस्टेरोन के केसेस में भी, और साथ में जिसमें डिजायर बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, और ये ओल्ड पेशेंट में भी बहुत अच्छा काम करती है, और यंग एज में भी लाइकोपोडियम के साथ अच्छे रिजल्ट इसने दिए हैं। थर्ड मेडिसिन है जिसमें पेशेंट्स को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, प्रीमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, या बोल सकते हैं कि उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, बहुत जल्दी उसको टॉन्सिल्स हो गए या उसका हाइट भी नहीं बढ़ पा रही है लो टेस्टोस्टेरोन की वजह से, तो उस केसेस में हम लोग बेराइटा कार्ब मेडिसिन सजेस्ट करते हैं। फोर्थ मेडिसिन है जो कि मदर टिंचर में बहुत अच्छा काम करती है, जिसने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, हर बार अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, उसका नाम है कैलेडियम। कैलेडियम हम मदर टिंचर में भी देते हैं और 6 पोटेंसी में भी देते हैं। इसका अर्क भी बहुत अच्छा काम करता है, इसमें लो सेक्स ड्राइव होती है, सेक्सुअल स्टेमिना बहुत कम होता है, मन नहीं करता, और जो जेनेटेलिया होते हैं वो रिलैक्स्ड होते हैं, अंडकोश में लटकन आ जाती है, मेंटल डिप्रेशन की कंडीशन पेशेंट झेलता है। एक और मेडिसिन है जिसमें पेशेंट को एंजाइटी होती है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन की कंडीशन बन जाती है, सेक्सुअल न्यूरोस्थेनिया हो जाता है, वीकनेस आती है, डिप्रेशन रहता है, ऐसे केस में कालीफॉस 6X में बहुत अच्छा काम करती है, और ये 30 पोटेंसी में भी हम लोग देते हैं। एक और अच्छी मेडिसिन है जिसको न्यूफर लुटियम का नाम दिया है। न्यूफर लुटियम बहुत अच्छी लो सेक्स ड्राइव में बहुत अच्छे रिजल्ट्स न्यूफर लुटियम ने दिए हैं। देखिए मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, ब्रेन टॉनिक के नाम पे भी हम दे सकते हैं, नर्वाइन टॉनिक के नाम पे भी दे सकते हैं। हमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, कॉमन मेडिसिन मैंने आपको बता दी। अगर पेशेंट को नींद की दिक्कत रहती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, थकान बनी रहती है, तो एविना सटाइवा एक ब्रेन टॉनिक के नाम से हम दे सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन होती है सेलिनियम। सेलिनियम मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है जिसमें पेशेंट का धात बहुत जल्दी आती है, उसके आईज के नीचे ब्लैक बोलते हैं, डार्क रिंग्स आने लगती है, पेशेंट थकान महसूस करता है, पेशेंट इंपॉर्टेंसी फील करता है, उसकी हेयर फॉलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, इरेक्शन उसका स्लो हो जाता है, तो सेलिनियम बहुत अच्छी मेडिसिन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक ऐसी मेडिसिन जो कि बिल्कुल ज़बरदस्त काम करती है, और हम हमेशा इसे प्रोस्टेशन मतलब थकान और पेशेंट को एनर्जी लो लगती है तो एसिड फॉस्फोरिकम, इसको फॉस्फोरिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। इसका अर्क यानी मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करता है टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ाने में भी, और पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन को दूर करने। इसके साथ कुछ डाइट्स की बात हम करूं तो डाइट में मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताता हूं कि सुबह उठ के 2 गिलास गुनगुना पानी, तांबे का बर्तन यूज़ करें, उसके साथ आप ड्राई फ्रूट्स हमेशा सेवन करें। रात में कटोरी में आप नट्स ले सकते हैं, जैसे कि आपने बादाम है, अंजीर है, मुनक्का है, अखरोट है, छुआरे हैं, ये सब आप खाइए जिससे टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका बढ़े। फ्रूट्स में आप अनार ले सकते हैं, बहुत अच्छा स्रोत है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने का अनार, पोमोग्रेनेट। साथ में आप फ्रूट्स में जो भी फ्रूट्स आपको रिकमेंडेड होते हैं डाइटिशियन द्वारा आप फॉलो करें। एक्सरसाइजेज में बहुत सारी एक्सरसाइज है, फंक्शनल एक्सरसाइज, कीगल एक्सरसाइज, जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट देती है हमें टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में। कार्डियो करें, अपनी बॉडी को फिट रखें, डाइट हमेशा टाइम पे खाना खाएं। और अगर सप्लीमेंट की बात करूं तो मैं ज़्यादा सप्लीमेंट किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, मगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए बहुत सारे हर्बल मेडिसिन आ गई हैं जो कि आपके बॉडी के वेट के हिसाब से और आपके जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, आपके सिम्टम्स के हिसाब से हम लोग सजेस्ट करते हैं। और अगर आपको लगता है हमसे सजेशन लेना है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9893880001। हमारी वेबसाइट www.bestsexualogydoctor.com। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत दिनों से ये टॉपिक हम लोग डिटेल में डिस्कस नहीं कर पा रहे थे, और बहुत सारे लोग जो कि अपने बॉडी के लिए भी कॉन्शियस हैं, अपनी सेक्सुअल लाइफ के लिए भी कॉन्शियस है, उनके लिए आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को लगा होगा। और इसे शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब आपने किया ही है, और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें कि वो भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकें, जिससे मैक्सिमम इंपॉर्टेंट वीडियोस उन तक पहुंच पाएँ और वो किसी भी मिथ, गलत फहमी का शिकार ना हो, अपने मन में एंजाइटी और परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार ना हो पाए। इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलेंगे अगले एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।